अघोरी एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर मन में एक तस्वीर उभर कर आती है जो बेहद डरावनी लगती है। कौन होते हैं अघोरी और ये करते क्या हैं? कुछ ऐसे ही सवाल हमारे मन को विचलित करते हैं। लेकिन वहीं अघोरियों को कई जगहों पर इनके रहस्यमय अनुष्ठानों की वजह से गलत नजर से देखा जाता है। वे ऐसी चीजों का भोजन करते हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, और इन्हीं कारणों की वजह से हर कोई अघोरियों से डरता है। लेकिन वहीं अघोरियों का एक दूसरा पहलू भी होता है। ये तब तक अस्वाभाविक कार्यों को करते हैं जब तक ये अपनी साधना पूरी न कर लें। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े अघोरी संत वामक सेपा की, और आपको बताएंगे कि इन्हें कई लोग पागल भी कहते थे, लेकिन आखिर क्यों कहते थे, कैसे हुआ इनका उत्थान, और कौन सी शक्ति थी जो अघोरियों के पीछे खड़ी थी। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। वामक सेपा का जन्म 5 मार्च सन 1837 को पश्चिम बंगाल राज्य में हुआ। उनका जन्म एक बहुत ही गरीब बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनकी रुचि बचपन से ही पढ़ने लिखने में नहीं थी। कई लोगों का कहना है कि वे अक्सर मां काली की प्रतिमा के सामने बैठकर रोते रहते थे। वामक के पिता धार्मिक कार्य करते थे और वे ही वामक को पहली बार तारापीठ के शमशान भूमि में लेकर गए थे। तारापीठ जाने के बाद उनकी रुचि शमशान में बढ़ गई और वे अक्सर शमशान जाया करते थे। वहीं वे तारापीठ में जाकर मां तारा के सामने बैठकर अपना ज्यादातर वक्त भजन कीर्तन में बिताया करते थे। 27 सालों तक वे तारापीठ में मां तारा की भक्ति में लीन रहे और 27 साल में उन्होंने ब्रजवासी कैलाशपति नामक सन्यासी को अपना गुरु बना लिया। लोगों का यह मानना था कि उनके गुरु को अघोर और तांत्रिक शक्तियां प्राप्त थी। वामक सेपा जब भी अपने गुरु से मिलने जाते तब उन्हें वहां पर कुछ आकृतियां नजर आती थी, लेकिन जब वे अपने गुरु के पास जाते थे तब वे आकृतियां गायब हो जाती थी। जब वामक ने अपने गुरु से इस पहेली का उत्तर जानने की कोशिश की तब उनके गुरु ने बताया कि ये वो उन लोगों की भटकती हुई आत्माएं थी जो तंत्र साधना करते वक्त डर के मारे मर गए, और अब उनकी आत्माएं भटक रही हैं, मुक्ति का रास्ता जानना चाहती हैं, और इसीलिए वो वामक सेपा के गुरु के आसपास नजर आती थी। लेकिन जैसे ही वामक सेपा उनके पास जाते तो वो आकृतियां अदृश्य हो जाती थी। वामक सेपा लंबे समय तक अपने गुरु से दीक्षा लेते रहे, और एक दिन जब वो तंत्र साधना कर रहे थे तब उन्हें एक बहुत ही तेज रोशनी दिखाई थी, और उस रोशनी के साथ ही उन्हें एक स्त्री दिखाई दी जो बहुत ही भयानक और बहुत ही डरावनी थी। वो इतनी भयानक थी कि कोई भी आम इंसान उसे देखते ही मर जाए, लेकिन वामक सेपा घबराए नहीं। कुछ देर के बाद उस स्त्री ने मां तारा का रूप धर लिया। उसके बाद मां तारा ने वामक सेपा को आशीर्वाद दिया और फिर अदृश्य हो गई, और इसके बाद ही वो तारापीठ के पुजारी बना दिए गए। लेकिन उनका पूजा करने का ढंग बहुत ही अनोखा था। वे हाथों में फूल लिए मां की मूर्ति के सामने काफी देर तक रोते रहते थे, फिर उन फूलों को मां के पास फेंक देते थे। यहाँ तक कि जो भोग मां के लिए बनाया जाता था वो उस भोग में से कुछ हिस्सा पहले ही खा लेते थे, और बचा हुआ भोग वो देवी मां को अर्पित कर देते थे और ये कहते थे, लो मां अब इसे खा लो। लेकिन उनकी इस पूजा से कई पुजारी नाराज हो गए। पुजारियों ने उन्हें मारा पीटा और उस मंदिर से बेदखल कर दिया। तारापीठ के मंदिर को एक राजा ने बनवाया था, और एक दिन उस राजा की पत्नी को एक सपना आया कि देवी मां तारापीठ के मंदिर को छोड़कर जा रही हैं और उनके पीछे पीछे गिद्ध और लोमड़ियां जा रही हैं। इसी सपने में रानी ने देखा कि मां की पीठ पर घाव बने हुए थे। रानी इस दृश्य को देखकर घबरा गई और उन्होंने सपने में ही मां तारा से पूछा कि मां ऐसा क्या हुआ जो आप मुझे ऐसे दृश्य दिखा रही हैं।
तब माँ तारा ने रानी के सपने में कहा कि मैं काफी लंबे समय से इस मंदिर में रह रही थी, लेकिन अब मेरे बच्चे को परेशान किया जा रहा है। उस बच्चे ने मुझे 4 दिन से भोग नहीं लगाया, इसलिए मैंने 4 दिन से कोई भी भोग स्वीकार नहीं किया है और मैं अब इस मंदिर को छोड़कर जा रही हूँ। जागने के बाद रानी ने सारी बातें राजा को बताई और अगले ही दिन वामकसेपा को फिर से मंदिर का पुजारी बना दिया गया। इसके बाद कई चमत्कार हुए। इन्हीं में से एक ऐसा चमत्कार हुआ जिससे सब दंग रह गए। एक बार वामकसेपा भजन करते हुए इतने खो गए कि उन्होंने खेत में खड़ी फसल में आग लगा दी और उस आग में कूद गए। लोगों को यह लगा कि वामकसेपा जलकर मर जाएंगे, लेकिन अगले ही दिन वो अपने गुरु के पास पाए गए। इसी तरह एक बार वामकसेपा की मां की मृत्यु हो गई। तब उन्होंने शमशान में महाभोज करवाया, लेकिन उस दिन मौसम बहुत खराब था। सभी लोग पंक्तियों में बैठकर खाना खा रहे थे और तभी जोरदार बारिश होने लगी। तब वामकसेपा ने एक मानव हड्डी को लिया और जहां पर लोग पंक्तियों में बैठे हुए थे उसके चारों तरफ हड्डी से लकीर खींच दी। हुआ ये कि वामकसेपा ने जहां हड्डियों से गोला बनाया था, उस गोले के अंदर जितने लोग बैठे थे वहां पर एक बूंद भी बारिश की नहीं गिरी। कहा जाता है कि वामकसेपा बहुत बड़े संत थे। उन्होंने अपने आखिरी समय में सभी सांस्कारिक वस्तुओं का त्याग कर दिया था और वे ज्यादातर माँ तारा की भक्ति में लीन रहते थे। अपने आखिरी समय में वामकसेपा हमेशा मृत्यु की बातें किया करते थे। कहते हैं कि अघोरियों का मार्ग वाम मार्ग होता है, लेकिन वहीं अगर कोई सच्चा इंसान इस मार्ग पर चले तो वो आध्यात्म के सत्य को पहचान सकता है और अपनी तपस्या को सफल कर सकता है। तो दोस्तों, ये था इतिहास के जाने माने अघोरी संत वामकसेपा की कथा, जिन्होंने अपनी भक्ति से कई लोगों का भला किया और वे जाने माने संत बन गए। आशा करते हैं ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे इस पेज को अभी फॉलो करें ताकि ऐसे ही वीडियोस आपकी मोबाइल स्क्रीन पर रोजाना आते रहे। तो अभी फॉलो करें और जितना हो सके इस कथा को हर हिंदू धर्म के मानने वाले तक शेयर करें। जहां भी शेयर कर सकते हैं जरूर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, हर कहीं। धन्यवाद।